रात गहरी हो चुकी थी। हल्की सी बारिश के बीच शहर के एक पार्क की बेंच पर एक लड़का बैठा था। नाम था पार्थ। उसके आसपास बिखरे पड़े थे नोट्स, किताबें और अधूरी कॉफी का कप। 3 साल से वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पर आज उसके भीतर उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझ चुकी थी। वह आसमान की ओर देखता है, जहां बादलों के बीच बिजली चमकती है और हवा में उड़ते पन्नों की आवाज किसी व्यंग्य की तरह लगती है। वह मन ही मन कहता है, कितनी बार कोशिश की पर हर बार असफलता, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना। इतना कहकर वह सिर झुकाता है। बारिश की बूंदें उसकी पलकों से फिसलती है, मानो खुद आसमान भी उसकी थकान को महसूस कर रहा हो। उसी क्षण हवा का एक तेज झोंका आता है, कागज उड़ने लगते हैं और उसी के साथ फैलता है एक हल्का सा नीला प्रकाश। धीरे धीरे वह प्रकाश आकार लेता है और उसके सामने खड़ा होता है एक दिव्य पुरुष मुस्कुराते हुए, हाथ में बांसुरी लिए श्री कृष्ण। पार्थ ठिठक जाता है। उसे लगता है जैसे समय थम गया हो। वातावरण में बारिश थम जाती है, हवा में शांति घुल जाती है और बस बांसुरी की धीमी धुन सुनाई देती है। कृष्ण के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी साधक को वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं, मानो कह रहे हो, क्यों निराश होते हो जब तुम्हारे भीतर अभी प्रकाश बाकी है। पार्थ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो अपने संघर्षों, अपनी असफलताओं, अपने अकेलेपन को याद करता है। 3 साल की मेहनत, नतीजों की निराशा, लोगों के ताने, सब जैसे एक साथ उमड़ आते हैं। वो मन में सोचता है, मैंने सब किया, फिर भी क्यों असफल रहा। कृष्ण शांत दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं। उनकी आवाज उतनी ही मृदुल थी जितनी सच्ची, मानो ब्रह्मांड उसी क्षण उनकी बात सुन रहा हो। पार्थ, कभी कभी भाग्य नहीं, धैर्य की परीक्षा होती है। जो वृक्ष सबसे ऊंचा होता है, उसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। तुम्हारी मेहनत अभी जमीन में जा रही है। जब समय आएगा तुम खिलोगे और सबको छांव दोगे। उनके शब्द पार्थ के भीतर उतरते जाते हैं। वह सिर उठाता है। उसे लगता है जैसे उसके भीतर कोई नया दीप जल उठा हो। कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन की असफलताएं अंत नहीं होती। वे तो बस तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने का तरीका है। फूल जब झड़ता है तो मिट्टी बनकर दूसरे फूल को खिलने की ताकत देता है। तुम्हारी ये कोशिशें व्यर्थ नहीं जाएंगी। वे तुम्हें गढ़ रही हैं, तराश रही हैं। पार्थ अब स्थिर है। उसके चेहरे पर भय नहीं, समझ है। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई है जो कभी थी जब उसने पहली बार यह सपना देखा था। कृष्ण मुस्कुराते हैं। अब उठो पार्थ, फिर से प्रयास करो, पर इस बार परीक्षा पास करने के लिए नहीं, खुद को जीतने के लिए। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं। धीरे धीरे